आइए, आज अपने करंट जीके में एक विशेष प्रकार की बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि चर्चा का विषय है। आइए हेडिंग डाल दीजिए, स्यूडो बुल्बार अफेक्ट। ये अफेक्ट है, इफेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। इफेक्ट स्यूडो बुल्बार इफेक्ट, इसी कारण से इसको जो नाम दिया गया है PBA, ठीक है ना। स्यूडो में जो ये P है ये साइलेंट है, ठीक है ना। बुल्बार इफेक्ट ये है। आइए, पहली बात तो ये क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। इसका मतलब क्या निकला? यदि मैं आपसे ये कहूं कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्योंकि आपके जब बीमारियों वाला चैप्टर देखते हैं और उसके क्वेश्चंस देखते हैं तो बीमारियों वाले चैप्टर में एग्जामिनर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि इससे कौन सा अंग प्रभावित हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कोरोना से कौन सा अंग प्रभावित हुआ, आया हुआ है ना क्वेश्चन। ये बीमारी चली थी तो पूछा प्रभावित अंग, लंग्स, ठीक है। तो वैसे ही इससे जो अंग प्रभावित होता है वो नर्वस सिस्टम होगा, नर्वस सिस्टम। अब ज्यादा से ज्यादा इसको आप बहुत ज्यादा खोल के लिखो तो नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से ब्रेन की बात आती है, ब्रेन की बात आती है। आइए, इसमें देखिए होता क्या है कि व्यक्ति हंसने लगता है, ठीक है ना। वो हंसेगा, उसको छोटे से चुटकुले सुना दिए या कोई कॉमेडी फिल्म देख ली तो वो ऐसा हंसेगा कि आप उसको फिर रोक नहीं पाओगे और वो इतना हंसेगा कि वो लेट जाएगा। होता है ना कहीं कि इतने ज़्यादा हंसते हैं कि नीचे लेट जाते हैं, पेट पकड़ के पूरे फर्श पर लेट जाओगे आप। ये इसके अंदर होता है। अब देखो, हंसना अच्छी बात है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचिए यदि किसी के ये ऑर्डर हो, डिसऑर्डर हो और वो किसी बात पर कोई हंसी आ जाए, अब वो तो रुके ना रुके। इसी तरीके से तो जो आपने एक फिल्म अभिनेत्री का नाम सुना होगा, अनुष्का शेट्टी, ये है, ये इस रोग से ग्रसित हुई है, ठीक है। ये वो बाहुबली वाली देवसेना है, ठीक है ना। हालांकि ये कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कौन सी फिल्म अभिनेत्री प्रभावित रही, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 100% नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इस पे आएगा, ये है, ठीक है। तो इसमें लिख दीजिए, इस रोग में व्यक्ति के हंसने की दर, रेट ऑफ लाफिंग, हंसने की दर ज्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। अर्थात इसमें अनियंत्रित भावनाओं का प्रदर्शन होता है। अनियंत्रित भावनाओं का प्रदर्शन होता है। अनियंत्रित भावनाओं का प्रदर्शन होता है। अनकंट्रोल इमोशंस, आपके जो अनकंट्रोल इमोशंस है, ठीक है ना, उनका प्रदर्शन होता है। ये इमोशंस, हंसना है, रोना है, ठीक है, ये अनकंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे हंसी की बात की तो हंसता ही रहेगा वो, ठीक है, ये है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए जानकारी के लिए, ताकि आप थोड़ा सा
करंट के टच में रहे। लिखिए, फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शेट्टी इस रोग से ग्रसित रही। इस रोग से ग्रसित रही। चलें, आओ। अब अभी तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी है, लेकिन यदि आज के न्यूज़पेपर की मैं बात करूं तो 2 बार भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये है राहुल गांधी। ये है। अभी हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, हो सकता है कि आज फैसला हो जाए उसका, या हो गया होगा, मुझे पता नहीं है। क्लास है नहीं, बन गए क्या? कंफर्म हो गया? हाँ चलो वो देख के बताएंगे, क्योंकि अखबार में तो देखो आया है कि इनके बनने के आसार है, लेकिन अभी वोटिंग होगी, क्योंकि उधर से जो इंडिया गठबंधन है उसने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया है। वो यदि डिक्लेयर हो गया है तो एक अलग बात है, लेकिन अभी मैंने देखा नहीं इसलिए मैं कुछ कहूँगा नहीं। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, ये आपके लिए नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। उपनेता कौन है, राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, ये सब चीज़ें आपके सामने आएगी, ठीक है ना। चलिए, अब इसी दरमियान हमारे सामने एक बात और आई है। लिखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा। जून 2024। वैसे तो देखिए सिस्टम ऐसा है कि थोड़े चांस कम है, लेकिन आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए। देखो, ये जो शेख हसीना आई है, ये 18वीं लोकसभा के बाद पहली जो है जो भारत आई है। जैसे भारत आते हैं ना विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष, वो है। और प्रधानमंत्री ने जो विदेश यात्रा की थी वो इटली की थी। थोड़ा सा दिमाग में रखना ये चीज़ें। हालांकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा पूछा जाएगा कि पहले कौन आया था, लेकिन बाई चांस कई बार क्या एग्जामिनर राजस्थान जैसे एग्जाम में कोई धमाका कर दे तो कर ही दे। तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है हमारे यहाँ चुनावों के बाद पहली बार आई है, और चुनावों के बाद ही प्रधानमंत्री की जो पहली विदेश यात्रा रही है वो इटली की रही है। बस थोड़ा जहन में रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये जो मिले, इनकी जो मुलाकात हुई, एक नाम सुना है, हैदराबाद हाउस। अब जब आप पेपर देखोगे, चाहे आप एसएससी का पेपर उठा के दे ना, क्योंकि एसएससी के पेपर में ये बात आई हुई है। क्वेश्चन ये आया है कि हैदराबाद हाउस कहाँ है। ध्यान रखना, ये नई दिल्ली के अंदर है, क्योंकि नाम से हमें ऐसा लगेगा इसमें पूछने वाली क्या बात है, हैदराबाद में ही होगा, जबकि ये नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष आकर मिलते हैं। जैसे आपने एक नाम और सुना होगा, भारत मंडपम। तो कोई सम्मेलन वगैरह होते हैं ना, सम्मेलन हुआ, जैसे G20 का सम्मेलन भारत मंडपम में हुआ। राष्ट्राध्यक्ष जो मिलेंगे, बातचीत जो करेंगे, वो यहाँ पर मिलेंगे हैदराबाद हाउस के अंदर। क्लियर होगी बात सारी? चलिए, ये है। अब बहुत सारी बातें हुई, लेकिन मुख्य क्या बात हुई? मुख्य लिख दीजिए, भारत बांग्लादेश को मेडिकल ई वीजा की सुविधा देगा। भारत बांग्लादेश को मेडिकल
ई वीजा की सुविधा देगा। देखिए इसी को हाईलाइट किया गया है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनता है, मेडिकल ई वीजा किसे दिया गया है, अभी हाल ही में किस देश को दिया गया, तो ये आपका इसके अंदर ये हो जाएगा, बांग्लादेश को दिया गया है। ध्यान रखना ये चीज़। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि यदि बांग्लादेश के कोई लोग जो भारत में आकर इलाज कराना चाहते हैं तो उनको वीज़ा मिल जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा लोग विदेशों में जाते हैं तो कई तरीके हैं विदेशों में जाने के। आप विदेशों में जाके ये नहीं कह सकते कि मुझे वहाँ पर शॉप खोलनी है, ऐसे नहीं, वो फिर अलग लेवल की बात होती है। लेकिन यदि आपको कि मुझे पढ़ने जाना है तो एक होता है, बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेशन वीज़ा पर जाते हैं और वहाँ पर काम धंधा चालू कर देते हैं और वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं। एक तरीका होता है ये जाने का, और कुछ नहीं है। उसी तरीके से मेडिकल वीज़ा है, इनमें क्या होता है, ये जो वीज़ा होते हैं ये आसानी से मिल जाते हैं और वीज़ा मिलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। इस कारण से भाई कोई कहे मैं घूमने जा रहा हूँ, मिल जाएगा उसको, ठीक है, अभी पेरिस जा रहा है, चला जा भाई, कोई बात नहीं, ये चीज़ें हैं। तो कोई कह रहा है मुझे बीमारी सही करानी है, इलाज कराना है, तो कहाँ इलाज कराना है, कौन सा डॉक्टर है, उसका ब्यौरा दे दो, आपको वीज़ा मिल जाएगा, आप इलाज करा के वापस आ जाओ। तो उसमें सहूलियत दी है भारत ने इसको। ये है बांग्लादेश के बारे में। यदि आप जानते हो कई क्वेश्चन इसके फिक्स हैं भाई। देखो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं कि राजधानी इसकी ढाका है, ये मान के नहीं चलता मैं इस चीज़ को। लेकिन इसकी करेंसी ये कई बार पूछी जाती है, इसकी करेंसी टका है। ये आपका स्टैटिक्स जीके टाइप का होता है, टका इसकी ये है। कोई यदि किसी देश की कोई राष्ट्राध्यक्ष है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, वो यदि हमारे यहाँ यात्रा पर रहेंगे तो उस देश की करेंसी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तभी तो आप देख लीजिए बाहर जो व्यापार करता है, ये चाइना हो गया, जापान हो गया, इसी के साथ हमारी बातें ज़्यादा चलती है। रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। हालांकि अमेरिका वाले में तो जग जाहिर है, उस ज़्यादा इतना पूछते नहीं है, लेकिन जापान वगैरह की मुद्रा पूछ ली जाती है, चाइना की मुद्रा पूछ ली जाती है, ये है। अब अरेबियन कंट्री की मुद्राएं पूछने लग गए, ईरान, इराक, सऊदी अरब, दुबई, ये यूएई, इसकी मुद्रा पूछने लगे। इसके अपने कारण हैं, क्योंकि अब हमारा व्यापार क्या वहाँ से ज़्यादा होने लग गया। क्यों? जहाँ व्यापार होगा वहाँ मुद्रा का नाम आएगा, करेंसी का नाम आएगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं पूछेंगे कभी, घबराने वाली जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं पूछते कभी कि मुझे बता युगांडा की मुद्रा कौन सी है, मुंह चक के नहीं पूछते। ऐसे नहीं कहेंगे लिंक्टेस्टिन की मुद्रा बताओ, ऐसे नहीं। कहीं न कहीं उसका संबंध इंडिया के साथ रहा होगा, तभी वो पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। ठीक है ना। ये है बांग्लादेश। एक सदाबहार क्वेश्चन है, हालांकि बताया हुआ है आपको, तीस्ता नदी जल विवाद। बहुत बार आता है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ठीक है। और एक मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, ये सब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ती है, भारत सेवाएं है, ये ट्रेन से संबंधित है, ये जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। बंधन एक्सप्रेस हो गया। तो ये कुछ चीजें जब आप पढ़ो ना, तो उनका जो मूल होता है, जो मर्म होता है, भाई हम बांग्लादेश की बात करें तो कौन सा क्वेश्चन आएगा? ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ पाकिस्तान, तो हमारे दिमाग में आता है लाहौर किस नदी के किनारे है। तो ठीक है, ये हमें आता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो। जैसे अभी आप पाकिस्तान की बात करोगे तो पाकिस्तान की राजनीतिक हलचल आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि अभी बने हैं नीचे, मैंने बताया हुआ है आपको ये सारे। चलिए जी, ये हो गया जी आपका बांग्लादेश। इसके आगे की बात कल करेंगे।